नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कहीं नर्म गर्म एमपी का मौसम। कहीं दिन गर्म है तो कहीं रात गर्म है। एमपी का मौसम इन दिनों नरम गर्म है। अप्रैल में जैसी गर्मी होती थी वैसी तो नहीं है, हालांकि जहां मौका मिल रहा है गर्मी पड़ भी रही है। मौका यानी बादलों के बीच से गर्मी का झोंका। बादलों के कारण सूरज की रोशनी धरती तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है, इसलिए एमपी के कई इलाकों में तापमान औसत से कम है। बीते साल इन दिनों में कई जगह प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लू चल रही है, तो इस बार गर्मी का एहसास दिन में तो है, लेकिन लू का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए चुभने वाली गर्मी फिलहाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी रंग दिखा रही है। राजगढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। नर्मदापुरम और दमोह में भी रात का तापमान बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम नरम गरम रहेगा। कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी और कहीं बादल छाए रहेंगे। इसके बाद तेज गर्मी पड़ेगी, यानी अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा जो आएगा वो अपनी रंगत दिखाएगा। गर्मी के प्रदेश में क्या हाल है और आने वाले दिनों में गर्मी कितना बेहाल कर सकती है, जानने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का मौसम नरम गरम है। कहीं पर बादल है तो कहीं पर धूप है और कहीं पर उमस है, लेकिन प्रचंड गर्मी कहीं पर नहीं है और ना ही अप्रैल के पहले पखवाड़े जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं। इन सब के बावजूद मौसम का ये मिजाज आने वाले दिनों में कातिलाना होने वाला है, क्योंकि प्रचंड गर्मी की भविष्यवाणी की जा चुकी है। फिलहाल कुछ शहरों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और पारे में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। राजगढ़ के दिन और दमोह नर्मदापुरम की रातें सबसे गर्म हैं। राजगढ़ में तो सीजन में पहली बार दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि इंदौर, जबलपुर समेत 10 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा है। मौसम विभाग कह रहा है कि 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इससे पहले गुरुवार शाम को इंदौर में बारिश हुई। इसके अलावा बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में बूंदाबांदी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में नया सिस्टम एक्टिव है। वहीं एक ट्रफ लाइन सेंट्रल छत्तीसगढ़ से साउथ तमिलनाडु की ओर गुजर रही है। सेंट्रल एमपी पर चक्रवाती हवाओं का घेरा है। प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में ये एक्टिव है। इस कारण आए बादल कहीं कहीं बूंदाबांदी करा सकते हैं। बादलों का ये दौर एक सप्ताह तक बना रहेगा। हालांकि वैसा नहीं होगा जैसा मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में हुआ था और बारिश से फसलें तबाह हो गई थी, लेकिन फिर भी मौसम फिलहाल तो खुशनुमा बना हुआ है। कुछ शहरों में हल्की बारिश भी हो सकती है, पर ज्यादातर शहरों में दिन में गर्मी रहेगी, जबकि शाम को बादल छा सकते हैं। अब धीरे धीरे गर्मी तेवर दिखा रही है, तो गर्मी से बचने के उपाय भी किए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक पानी पीने, पानीदार फल खाने और धूप से बचने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो गर्मी का एहसास लोगों को नर्म गर्म हो रहा है। कहीं वाकई तप रहा है। अप्रैल का महीना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं बढ़ रहा है। लू जैसी फिलहाल कोई परिस्थिति या फिर लू जैसी लोगों को महसूस जो होता है गर्मी, वैसी स्थिति नहीं है। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का तापमान है, लेकिन राजधानी भोपाल में क्या है मौसम के हाल, ये चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां से मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएंगे गर्मी इस वक्त है या नहीं, क्योंकि इस वक्त वैभव मुझे छांव में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल उतना टेम्परेचर मुझे यहाँ पर तो महसूस नहीं हो रहा है। वैभव, आप जहां पर हैं वहां पर गर्मी किस तरह की है? क्योंकि बारिश के समय पर भी हमने राजधानी भोपाल में ये ऑब्जर्व किया था कि हर 2 किलोमीटर पर बारिश हो रही थी और हर 2 किलोमीटर पर नहीं भी हो रही थी। तो इस बार गर्मी के क्या है हाल? बिल्कुल, गर्मी तेज है, चुभने वाली गर्मी, और यही कारण है कि हमें लाइव देने के लिए छाए में खड़ा होना पड़ रहा है और तेज गर्मी पड़ रही है। और सुबह करीबन 9 बजे से ही आज गर्मी पड़ने की शुरुआत हो गई थी और एकदम से अभी जो 12:30 का वक्त हो रहा है और तेज गर्मी पड़ रही है। इसके साथ हल्की सी ठंडी हवा जरूर है, नमी महसूस की जा सकती है, लेकिन सूरज बिल्कुल तपा रहा है। हम इसकी बात है जिस तरीके से मौसम बदला है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि होली के बाद पारा चढ़ने लगता है, लेकिन इस बार होली के बाद बारिश हुई। बारिश के बाद जिस तरह के हालात बने, ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हुई,
सरकार को मुआवजे तक की घोषणा करनी पड़ी। और अब जो नर्म गर्म मौसम हो रहा है, इसका सीधा कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पर पड़ रहा है। एक और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लगातार वायरल के जो मरीज है वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने दो मुसीबतें हैं कि कोरोना के मरीजों से कैसे निपटें, वायरल के मरीजों के लिए क्या इलाज करें। वहीं जब हम मौसम की बात करते हैं, मौसम विज्ञानियों से बात करते हैं कि भाई साहब अप्रैल का मौसम आ गया है, इस मौसम में इतनी तेज गर्मी पड़ती थी कि दिन में 12 बजे के बाद वक्त सड़कों पर सुनसान हो जाता था। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो सब लोग घरों में बैठकर मैच का लुत्फ उठाते थे, उस तरह के कुछ हालात हो जाते थे। लेकिन फिलहाल सड़कों पर गाड़ियां घूम रही हैं, लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो गर्मी अप्रैल में इस वक्त पड़नी चाहिए थी, पारा 40 के ऊपर पहुंच जाना चाहिए था राजधानी भोपाल का, उतना तो नहीं पहुंचा। 37-38 डिग्री के आसपास जरूर है, लेकिन क्योंकि हवा चल रही है, तेज हवा चलने के कारण, थोड़ी सी हवा चलने के कारण जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, जो सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर सकती थी, उस तपिश से कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल रही है। वह थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, हमारे दर्शकों को याद दिलाते हैं कि इस साल जो हमने परिवर्तन देखा है मौसम में, जिस वक्त बारिश होनी चाहिए थी, जिस वक्त ठंड होनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं हुई, और फिर पड़ी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। हुए तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि भोपाल के तो अलग अलग डैमों के गेट कई बार भदभदा के तो 2-3 बार गेट खुले भी थे, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं 2023 में अलग अलग चेंजेस हमें महसूस हो रहे हैं। यानी अब जब गर्मी में हम एंटर कर रहे हैं तो गर्मी में अप्रैल तपना चाहिए था, ये हो नहीं रहा है। आने वाले समय में भी मौसम विशेषज्ञों का ये मानना है कि गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, लेकिन फिलहाल उसका कोई ऐसा रूप हम नहीं देख रहे हैं कि शुरुआती दौर समझ में आ जाता है। और आने वाले समय में ये भी कहा जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी तो बारिश भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसके पीछे वजहें क्या मानते हैं आप? ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं, तो सीधे उसका ही असर है कि बारिश के वक्त जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं होती है। बारिश उसके 1 महीने आगे खिसक जाती, 1 महीने बाद तेज बारिश होती है। इस बार सर्दी की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो जितनी सर्दी पड़नी चाहिए नवंबर में और दिसंबर में उतनी सर्दी पड़ती है। जनवरी के पहले हफ्ते में वो भी 5 से 8 दिन की सर्दी पड़ती है, तो सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। लेकिन उस वक्त जब हम मौसम वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे, पर्यावरण विशेषज्ञों से बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी जो बदलता मौसम है, जो मौसम के इम्पैक्ट होने चाहिए, उसका अंदाजा ठीक तरीके से नहीं लगा पा रहे। अब से 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि इस साल इतनी तेज गर्मी पड़ेगी, लोग पहले से ही अपनी तैयारियां कर लें, अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रयास कर लें, डिहाइड्रेशन ना हो इसकी भी कोशिश की। और यही कारण है कि जो एसी है, एसी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन जो गर्मी पड़नी चाहिए थी, जिसके लिए एसी बेहद जरूरी होता है, उतनी गर्मी नहीं पड़ रही। तो मौसम का फिलहाल अनुमान लगाने में मौसम वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से कहें तो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जो पर्यावरण विशेषज्ञ है वो भी यही कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट हो रहा है, जो लगातार हम एसी का उपयोग करते हैं, कंक्रीटीकरण बढ़ता जा रहा है, तो जो बारिश के बाद जो पानी आता है, जैसे जमीन के नीचे जाना चाहिए था, वो जमीन के नीचे नहीं आ रहा। और क्या कहें, जो डिहाइड्रेशन होता है, जो बाष्प होता है, वो वापस पानी बादलों में पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हानिकारक प्रभाव है, जैसे वाहन बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो फिलहाल तो कोई भी इस अंदाजे को नहीं लगा पा रहा है कि अगले दिन मौसम कैसा होगा। कहा जा रहा था कि अप्रैल में तेजी से गर्मी पड़ने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन कल शाम को हमने जहाँ मौसम देखा, वहाँ ठंडी हवा चल रही थी शाम को 5 से 6 बजे के वक्त, और ऐसा लग रहा था कि भी बारिश हो सकती है। तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थी कि वैसे ही ओलावृष्टि, तेज बारिश के चलते फसलें खराब हो चुकी है, ऐसे में बारिश हो जाती है तो चना और जो गेहूं खुले में कट के खेतों में रखे हुए जो मार्केट में बेचने जाना है, कहीं वो भी खराब हो गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुछ जो बदलाव हम महसूस कर रहे हैं उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग भी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वातावरण में बदलाव होना, जो हवा है उसमें बदलाव होना। आपने ये भी कई बार महसूस किया है कि दिल्ली में कोरोना तब जब नहीं था तब भी लोगों को मास्क की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन इतना हो गया था। और इस पॉल्यूशन का बढ़ना सभी जगहों पर अमूमन हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसे कंट्रोल करने के लिए बार बार यही सलाह दी जाती है कि जो हम गाड़ियां चलाते हैं, जो धुआं निकलता है अलग अलग फैक्ट्री से, केमिकल वाला धुआं निकलता है, इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। या अगर नहीं प्रतिबंध होता है तो उसको किस तरीके से कम किया जा सके, इस पर अलग अलग विचार करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही ये भी विचार करने की ज़रूरत है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि जो हम परिवर्तन मौसम में महसूस कर रहे हैं, अलग अलग मौसम में जो ऋतुएं हैं वो बदल रही हैं,
इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सचिन हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, तो सचिन से हम जान लेते हैं सबसे पहले किस तरह का वहाँ पर टेम्परेचर है, सूरज अपने रौद्र रूप दिखा रहा है या फिर वहाँ पर भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सचिन। पारुल जी, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि बैतूल में 2 से 3 दिन हो गए लगातार मौसम चेंज होते जा रहा है। कभी बादल गरजते, कई बादल जो है मौसम। आज जिस 1 घंटे पहले अभी बैतूल में बारिश हुई है, और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि कल हनुमान जयंती का कल भी माहौल था, पानी छींटे छाटे गिरी रहे थे और अभी लगातार पानी आ रहा है बैतूल में। जी, यानी जब हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर, जिसमें राजगढ़ भी बताया जा रहा है, राजगढ़ में दिन और दमोह नर्मदा में रातें सबसे ज्यादा गर्म महसूस की जा रही हैं, बैतूल में उसका उल्टा है, यहाँ बारिश भी हो रही है। अरुण जी, हेलो जी जी कहिए। पारुल जी, जैसे कि बता दूं कि पानी जो आ रहा है, लेकिन इसमें नुकसान भी काफी है। इससे बीमारी बढ़ने का सबसे ज्यादा है कि इसमें सर्दी खांसी है कि लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन सूरज जो है एकदम चिपता हुआ आ रहा है, और उसके लिए भी ये पानी नुकसानदायक भी है। जाहिर है कि जिस मौसम में हम देख रहे हैं, इस मौसम में मरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके पीछे एक कारण जो हम महसूस कर रहे हैं, टेम्परेचर का बार बार बदलना। जब गर्मी है, अप्रैल के पहले पखवाड़े में जिस तरह की गर्मी होनी चाहिए वैसी नहीं पड़ रही है। बहुत शुक्रिया सचिन। और इसके हानिकारक कारण भी बताए जा रहे हैं, वो ये कि आपके हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ इस गर्मी में जब सूरज तप जाना चाहिए 43, 42, 41, कई बार 36-45 तक भी हम देखते हैं जो पारा है वो चढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल अप्रैल महीने में वैसे सूरज के रौद्र रूप नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम जब सीजन गर्मियों का आता है तो दिन का तापमान थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर रात भी थोड़ी गर्म महसूस होने लगती है। जैसे जैसे दिन और चढ़ता है वैसे वैसे गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है। और अप्रैल और मई जून का महीना जब आता है तब आप बगैर कूलर पंखे के नहीं रह पाते, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन वैसा फिलहाल हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा शरीर तैयार होने लगता है इस टेम्परेचर को झेलने के लिए, लेकिन फिलहाल वैसी गर्मी नहीं पड़ रही है। गुरुदत्त मिश्रा जी मौसम विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कैसा टेम्परेचर आने वाले दिनों में रहने वाला है, बताएं सर। देखिए, अभी तो पूरा मार्च जो है मिला जुला असर था। आप देखिए, कभी शाम को आंधी पानी का प्रदेश में मिला जुला पूरा नमी में था, और कुछ किसानों को नुकसान भी हुआ है, फसलें भी खराब हुई हैं। और यही स्थिति अभी देखिए, पहला सप्ताह निकल गया अप्रैल का मध्य प्रदेश में, तो हवा पानी और कहीं कहीं ओलों से, और बहुत ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रही। 1 आध हफ्ते में कोई प्रदेश में कोई लू की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा 8 तारीख को कुछ क्षेत्रों में, खासकर जो विदर्भ से लगे हुए क्षेत्र हैं हमारे, बुरहानपुर, खंडवा और ये छिंदवाड़ा, ये बैतूल, ये सब जिले जो हैं, इसमें कल असर रहेगा। और थोड़ा ग्वालियर के जो नीचे वाला क्षेत्र है, उज्जैन संभाग है, जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ अरब सागर से नमी आ रही है, और राजस्थान में भी एक साइसर बना हुआ है। तो यह असर 1 आध दिन देखने को मिलेगा। मतलब आज शाम को थोड़ा सा, और कल 8 तारीख को 9 तारीख से निकल जाएगा, और 2 से 3 डिग्री की तापमान में बढ़ोतरी अगले 2 दिन बाद होने वाली है, और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभी नमी है तो फिलहाल 1 हफ्ते तक कोई लू का प्रभाव पूरे प्रदेश में नहीं रहने वाला है। तापमान लगभग सामान्य उसके आसपास रहने की संभावना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले समय में कुछ बदलाव आप महसूस करेंगे, लेकिन बदल रही जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये परेशानी भी बढ़ा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, आप अगर साइंस में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हों, या फिर जो वातावरण में बदलाव हो रहे हैं उसको जानने की दिलचस्पी रखते हों, तो आप जानते हैं कि अलग अलग हानिकारक गैसों का इस वातावरण में बढ़ना, वो आपके ऊपर एक ट्रफ लाइन होती है जिसको ओजोन लेयर भी कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, आपका लकड़ियों का जलाना, पराली का जलाना, प्रदूषण बढ़ना, अलग अलग फैक्ट्री से केमिकल वाला धुआं निकलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। हवा में अलग अलग तरह से धुआं पहुंचता है और वो हानिकारक गैसेस ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं, उसमें छेद करती हैं, और उसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रभावित करती है। और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जाता है। इसीलिए हमें कैसे हम प्रदूषण को रोक सकें, कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकें या प्लास्टिक का कम उपयोग हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप
विचार करेंगे तो बहुत सारे कारण आपको पता चलेंगे, लेकिन महज जो मेन कारण है वो यही कि प्रदूषण का बढ़ना, धुएं का बढ़ना। हम पराली जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, टायरों को जला रहे हैं, तो जो धुआं निकलता है वो आपकी एयर को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से मौसम जिस तरह से जिस महीने में गर्मी पड़नी चाहिए वैसी नहीं पड़ रही है, जिस महीने में जैसी बारिश पड़नी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, जिस महीने में जैसी ठंड होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। और अब इस गर्मी में भी आप महसूस कर रहे होंगे, अप्रैल जिस तरीके से तपता था, अब तक कूलर एसी की बिक्री बहुत बढ़ जाती थी, वहां पे दुकानों पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं पहुंच रही है। इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अप्रैल महीने में एसी कूलरों की बिक्री पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि गर्मी उतनी ज़्यादा लोगों को नहीं लग रही है। रात का तापमान उस हद तक नहीं बढ़ रहा है जैसा कि अप्रैल महीने में होता था। तो पहला पखवाड़ा अप्रैल का उतना नहीं सता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि आने वाले समय में ये सूरज आपको परेशान करेगा। बुरहानपुर से खेमराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमराज से हम पहले जान लेंगे कि क्या टेम्परेचर इस वक्त वहां पर है, और क्या इस वक्त जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी क्या धूप ज़्यादा है, गर्मी परेशान कर रही है, या वहाँ पे बारिश लोगों को परेशान कर रही है, बताइए। जी पारुल जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा बुरहानपुर के मौसम की हम बात करें तो यहाँ ऐसा लगता नहीं कि अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है। यहाँ पर जैसे कि हर पल जैसा मौसम बदलता रहता है, उस मौसम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गर्मी लगभग आ रही है। कभी भी मौसम बदल जा रहा है, कभी बादल आ जा रहा है, तो कभी हवा चल रही है, कभी बारिश हो जा रही है। इसमें किसान असमंजस में है। हम बात करें कि अप्रैल के पहले पखवाड़े में जिस तरीके का तापमान होना चाहता, पिछले वर्ष की तुलना में 42 डिग्री के समथिंग लगभग तापमान होता था, लेकिन अब की बार तापमान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। ना ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ गर्मी लग चुकी है और बहुत सारा यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जी, मार्च महीने में 3 बार बारिश हुई। मार्च महीने में सिर्फ कहा जाता है कि थोड़ी बहुत बारिश ही काफ़ी होती है, और ये थोड़ी बहुत बारिश गर्मी बढ़ाने के लिए होती है। ये संकेत होते हैं कि अब गर्मी बढ़ने वाली है, लेकिन इस बार बारिश भी अपने समय के हिसाब से नहीं हुई। मार्च महीने में 3 बार ओले तक लोगों को परेशान कर रहे थे, और किसानों की फसलें तो चौपट हो चुकी थी। और अभी भी किसान असमंजस में है कि आने वाले समय में वो अपने आने वाली फसल की बोनी करें या ना करें। जाहिर है किसानों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अस्पतालों के क्या है हाल, क्योंकि बदलते इस मौसम में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। खेमराज जी जी बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल निश्चिंत कहना होगा कि एक जो वायरल फीवर जो चल रहा है, जिसके कारण सर्दी खांसी जुकाम की संख्या बढ़ रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, दवाखाने भरे हुए हैं। यहाँ पर रात के समय में थोड़ी सी ठंडी और दिन में गर्मी महसूस होती है। मौसम के बार बार बदलाव के कारण स्वास्थ्य में इसका बुरा प्रभाव पड़ते जा रहा है। बहुत शुक्रिया खेमराज जानकारी देने के लिए। तो अस्पतालों के भी हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिन में थोड़ी बहुत तपन महसूस हो रही है, तो रात में पारा कम चला जा रहा है, तो कभी रात में पारा तेज़ हो जा रहा है, तो कभी दिन में गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। और इस गर्मी में भी 2-4 घंटे के बाद बादल भी लोगों को महसूस होते हैं, यानी फिर उस वक्त सूरज चला जाता है। तो कई शहरों में इस सूरज के तेवर कम महसूस हो रहे हैं, तो कई जगहों पर तप रहा है सूरज, लेकिन लू के हालात फिलहाल प्रदेश में नहीं बन रहे हैं। और यही कारण है कि विचार करने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि अप्रैल का पहला पखवाड़ा जिस तरह से तपता था वैसा नहीं हो रहा है। कभी बादल हैं, तो कभी सूरज है, तो कभी बारिश है। ये अलग अलग जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगहों पर महसूस किया जा रहा है, और इसलिए विचार भी करना पड़ रहा है। और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में फिलहाल भले ही आपको राहत दे रहा है यह सूरज, लेकिन आने वाले समय में सूर्यदेव और परेशान करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।